ये जमीन का मामला है, क्या है पूरा मामला? नमस्कार। पहले तो यह ज़मीन हमारी चौराटा थाना अंतर्गत स्थित चौराटा में स्थित है, नेशनल हाईवे में। और हमारी ज़मीन लगभग ये 22,600 स्क्वायर फुट है मेन रोड में। और हमारी ज़मीन के ठीक पीछे रिटायर्ड पूर्व डीएसपी पन्नालाल अवस्थी जी की है, जिसमें 3.5 एकड़ की उनकी लैंड है और उनमें बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमारी जो 50 वर्ष पुरानी संपत्ति है उसमें 2 मकान, पूरी बाउंड्री वाल कंप्लीट बनी हुई थी पिछले 50 वर्षों से। इन्होंने 5 तारीख को रातों रात बुलडोजर बुला करके पूरी ज़मीन की बाउंड्री वाल गिरा करके और 40 फीट अंदर आ गए। उस दिन हमारी बच्ची का एंगेजमेंट था, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पूरे मेहमान आए हुए थे और उसका लाभ लेते हुए उन्होंने ये कृत्य किया। जब हमको जानकारी हुई सुबह, हम लोग जाके वहाँ देखे, तो हमने देखा कि भाई पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने। उनका कहना था कि ये चूंकि गूगल मैप में हमको इस प्रकार दिखाई पड़ा, इसलिए हमने पूरी दीवार आपकी तोड़ करके हम अंदर आ गए। तो हमने कहा इसका क्या आपको राइट्स है? आप पुलिस विभाग के इतने उच्च स्तर पे बैठे थे पद पे, तो क्या आपको ये शोभा देता है कि एक जनता की सुरक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाएगा? ये बहुत गलत बात है। इसी अच्छा, चूंकि उनके परिवार में एसपी, कलेक्टर सभी लोग हैं, तो उनका पूरा प्रभाव पूरी तरीके से पूरे शासन प्रशासन के ऊपर प्रभाव बना करके और सुनियोजित तरीके से उन्होंने तोड़ा है। आज हमारी एफआईआर कोई कर देखने वाला नहीं है। हम पिछले 48 घंटे से एफआईआर कराना चाह रहे हैं। पुलिस चौकी चौराटा गए, थाना प्रभारी मिलने को तैयार नहीं है, और मिलते भी है तो कहते हैं कि साहब आपकी एफआईआर नहीं हो पाएगी, उनके परिवार में बहुत बड़े अधिकारी हैं, दिक्कत हो जाएगी, आप अपने तरीके से मैनेज करिए। अब हम बताएं, हम अपनी फरियाद लेके कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे बात करें, जब शासन प्रशासन यहाँ खड़ा कर लिया है। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग हमारा 50 से 60 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। कब जमीन आप खरीदे थे? ये जमीन हमारी लगभग 40 से 45 वर्ष पुरानी है। और उनकी कब की जमीन है? उनकी अभी 7-8 साल पहले उन्होंने जमीन परचेज किया है। अच्छा, ये कहाँ पे जमीन है? ये चौराटा में स्थित है और उनके मकान में सामने लिखा हुआ है विधाता। अगर ये आपकी मतलब प्रशासन नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे आप? प्रशासन नहीं सुनेगा, हम आंदोलन करेंगे और देशव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। उनको ये लगता है कि वह समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो धोखे में है। भले उनके पास शासन प्रशासन है, कुछ भी है, हमें किसी का डर नहीं है। हम सही है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जो गलत है वो गलत है। रिटायर्ड सीएसपी क्या नाम है? रिटायर्ड सीएसपी श्री पन्नालाल अवस्थी।